आज हम बात करने वाले हैं मैप फिल्टर एंड रिड्यूस की। मैप फिल्टर रिड्यूस बेसिकली एक हाइड्रो फंक्शन होता है जो एक फंक्शन लेता है और फंक्शन मैप फिल्टर जो खुद में एक फंक्शन है और वो एक फंक्शन लेते हैं। टेक ए फंक्शन कैन टेक ए फंक्शन, दिस इज द हाइड्रो फंक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हम मैप की। मैप को यूज करने के लिए हम लोग पहले माने चलो हमको कोई एरे है, उस एरे को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैप का यूज करते हैं। एरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैप का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं मैप। हमने यूज किया एक डबल का लगा देते हैं, डबल करते हैं। सबसे पहले हम एरे को, एरे डाला इसके अंदर, डबल ये फंक्शन यूज किया न्यू एरे। और न्यू एरे क्यों लिया हमने? न्यू एरे क्या है कि मैप जो होता है रिटर्न में हमको एरे प्रोवाइड कराता है। डबल इस फंक्शन हमने, आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। बेसिकली मैं अलग से एक फंक्शन बना के लिख दिया है, आपको अभी मैं करके बता दूंगा। डबल डाला, डबल के बाद में अगर एक्स जो हमने यहाँ पर डाला है वो एरे के अंदर जो भी हमारे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग को आइडेंटिफाई करता है। रिटर्न में क्या करा देंगे? रिटर्न करा देंगे x मल्टीप्लाई बाई 2। अगर कंसिडर लॉक करेंगे न्यू एरे को, यहाँ पर 10, 66, 8, 12, 16 ये हमारा डबल हो गया। ऐसे ही हम ट्रिपल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर उसको 3 कर दो तो ट्रिपल हो जाएगा। वो अपनी अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसा भी हमको एरे ट्रांसफॉर्म करना हो। बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा, अब आपको अगर आपको आपको बता दें, अगर इसमें एज ए ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करना चाह रहे हो एरे के अंदर, आप चाह रहे हो एरे ऑब्जेक्ट, मान लो नेम कपिल, नेम राहुल, कॉमा क्लास MCA। ओके, एक को डाल देते हैं, कुछ भी डमी डाल देते हैं, कुछ ना कुछ। इसको डाल देते हैं राजू। आई डोंट नो मैंने कैसे किस तरह से नाम सोचे हैं, अपने आप दिमाग में आ गए हैं। BCA, ठीक है। अच्छा, इसको हम रिटेक करेंगे। अब हमको कैसे करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू को अगर मैप में करना पड़ेगा डबल नहीं होगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा x डॉट नेम। अब हमको सारे के सारे जो वैल्यू मिलेंगे नेम मिल जाएंगे एरे के अंदर, बट मिलेंगे एरे के अंदर ही, क्योंकि ये रिटर्न एरे ही करेगा। इसको अगर रीलोड करेंगे राहुल एंड राजू, दैट इज द, इसलिए हम इसको मैप को यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर इसको अब हम बात करते हैं, आई थिंक आपको मैप समझ में आ गया होगा। और इस पर अब हम बात करते हैं फिल्टर की, सॉरी मैप फिल्टर रिड्यूस, फिल्टर की बात करते, हाँ ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं फिल्टर। अगर यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, मान लो डबल किया हमने फिल्टर। अब फिल्टर का मतलब क्या हो गया? किसी वैल्यू में सर्च करना, किसी एरे में सर्च करना कि भाई हमको इस तरह की वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए? 5, 3, 4, 8, 6, 2। इसके अंदर हम चाह रहे हैं 4 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमको। हम क्या करेंगे? x इज ग्रेटर देन 4। रिटर्न में क्या करा देगा? न्यू एरे। 5, 8, 6 फिल्टर हो गया। अब आपको मैंने पहले नहीं बता पाया मैप के अंदर, इसमें बता देता हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट उसको ऐसे कर दें, इसके अंदर डाल दें, तो ये वर्केबल रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट हम कैसे भी उसको कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं, एरो फंक्शन बना के, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। सेम ही है, बस फंक्शन का लिखने का तरीका। जो मैंने अभी जो फंक्शन बनाया था वो जिस तरह से हम पहले जावास्क्रिप्ट में यूज करते आए फंक्शन उस तरह का था। एक बनाया एरो फंक्शन बनाया था मैंने, एक एनोनिमस फंक्शन यूज किया था जिसका कोई नाम नहीं होता। अभी जो मैंने यूज किया था ये फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको। ये
ये अनोनोमस फंक्शन जिसमें जिसका फंक्शन का कोई नाम ना होता उसको अनोनोमस फंक्शन बोलते हैं। एरो फंक्शन मैंने भी यूज किया, ये एक तरह से फिल्टर की तरह वर्क करता है। अब बात करते हैं रिड्यूस की। रिड्यूस की बात करने से पहले हम एक जावास्क्रिप्ट का एक सम का एक फंक्शन बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे सम का। ये हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सम का प्रोग्राम। एक एडिशन के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक लेट सम नाम से एक वेरिएबल लिया 0, लेट ए, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। ये तो इतना तो आपने किया होगा आई थिंक। कुछ नहीं किया, सम को प्लस कर दिया एरे डॉट आई। एरे डॉट आई में हमको इंडेक्शन मिल जाएगी 5 3 4 8 6 2। सम को उसमें इनिशियलाइज करा दिया, सम में डाल दिया, सम की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि लेट। हाँ, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि हमने ये लेट ही क्यों लिया। अगर यहाँ पर कॉन्स्ट लें तो राइट, ये कॉन्स्ट लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार कॉन्स्ट की वैल्यू डिफाइन करा दी तो दोबारा वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे लेट लिया है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। अब रिटर्न कराए फंक्शन को, रिटर्न करेगा, फंक्शन को रिटर्न करा दिया सम, सम रिटर्न कराया न्यू एरे, एरे के अंदर करा दिया। अब इसको रन कराएंगे, उसने क्या काम किया 28 दे दिया हमको, 28 किया। पहले हम ये जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ इसको हम हटा देते हैं। 28 इसने सम कर दिया सबको। अब इसी को हम रिड्यूस की तरह से करेंगे। रिड्यूस की बेसिकली क्या काम करता है, जो हमारा पूरा फंक्शन होता है, सॉरी एरे होता है, उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। या तो आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर एडिशन कर लीजिए। हम एडिशन करते हैं और रिड्यूस के थ्रू इसको रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम एक लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं फाइंड सम, एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर एक बनाया हमने एरे ए कर देते, कुछ भी नाम दे देते हैं। एरे, एरे क्या है, ये वाला एरे है जो हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, एरे डॉट आर ई डी रिड्यूस। रिड्यूस बेसिकली दो पैरामीटर लेता है फंक्शन के अंदर, एक एक्यूमुलेटर, एक करंट। एक्यूमुलेटर क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू हम जो डिफाइन कराते हैं। इनिशियल वैल्यू जो डिफाइन कराते हैं वो होता है एक्यूमुलेटर, ए डबल सी कॉमा सी यू डबल करंट। एक्यूमुलेटर एक तरह से जो हमने ये सम डिफाइन किया है ना, सम, इसको इस तरह एक तरह से यही रहता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में हमने यहाँ पे सम में 0 किया था। एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू डिफाइन करते हैं, हम डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे करते हैं 0 कर दिया। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या कर दी 0, इनिशियली 0 कर दी। अब इनिशियली 0 तो कर दी, अब हम क्या काम करेंगे, एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस सम, सॉरी करंट, करंट इसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रिटर्न करा दिया एक्यूमुलेटर को, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, इसको रिटर्न करा दिया। ए के अंदर ए के और कंसोल कराएंगे, यहाँ पे जो मैंने ऊपर फंक्शन लिखा है उसका भी मतलब बताऊंगा आपको मैं। ए कंसोल कराया, अब देखना 28 सेम रिजल्ट आया। हमने एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से, इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज किया था, उससे हमने एरे को एडिशन किया और एक एक्यूमुलेट रिड्यूस किया। बेटर कौन सा है, सेकंड वाला, क्योंकि ये मेमोरी कम लेगा। कितने लाइन का कोड है हमारा, 1 2 3 4 लाइन का, उसमें 7-8 लाइन हो गई। तो ये होता है रिड्यूस का, मैप फिल्टर रिड्यूस, बेसिकली यही उनका वर्क होता है। आगे जब आप काम करोगे, प्रोजेक्ट पर काम करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन काम होता है, वो यही होता है, मैप फिल्टर और रिड्यूस का। बेसिकली हेडर फंक्शन होते हैं, फंक्शन लेते हैं। फंक्शन लेने का मतलब क्या हो गया,
अभी मैंने आपको ये क्या है, ये एक फंक्शन ही तो ले रहा है, ये क्या है, ये एक फंक्शन ही तो ले रहा है, ये एक फंक्शन ही है। और फिल्टर क्या है, ऑलरेडी एक फंक्शन है, इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अच्छी अच्छी मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा सा और मेहनत करूँगा मैं अपने आप में, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।